मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक ऐसी वीडियो जो एक धमाका मचा देगी। कैसे? क्योंकि मैं आपके लिए वो टॉप 12 कन्वर्जन्स लेकर आई हूँ बच्चा, जो कि इतनी मोस्ट वांटेड है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो पिछले 5 साल के PYQ में आई हैं और रिपीटेडली रिपीट हुई हैं, तो फिर से आने के चांसेस हैं। तो अगर ये आपने 12 कन्वर्जन्स कर ली तो इसका मतलब आपने जो कन्वर्जन का क्वेश्चन है वो आपने तैयार कर लिया, वो क्वेश्चन आपका तैयार हो गया। आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए कोई आपको अलग से सैम्पल पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, किसी NCERT को आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे सॉल्यूशंस आपके यहाँ पे मिल जाएंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, हमारा फर्स्ट जो कन्वर्जन आई है दैट इज़ कन्वर्जन ऑफ एल्केन टू अल्कोहल। मोस्ट कॉमन कन्वर्जन है, एल्केन को अल्कोहल में कन्वर्ट करने के लिए आता है, स्पेशली इथेन को इथेनॉल में कन्वर्ट करने के लिए आता है। ठीक है, आपके पास इथेन है, इसे कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, C2H5OH में आपको कन्वर्ट करना है। तो कौन सा रिएजेंट आपको चाहिए? आपको चाहिए सबसे पहले इथेन को कन्वर्ट कीजिए ब्रोमो इथेन में, यानी कि C2H5Br में। कैसे करेंगे? ब्रोमिनेशन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। आपको पता है यूवी लाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन होता है, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है। इसके बाद इसे कन्वर्ट करेंगे आप अल्कोहल में। कैसे? अब तो इजी है आप लोगों के लिए, सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दीजिए। ठीक है, एक्वा सोडियम हाइड्रोक्साइड, और हीट कर दीजिए। यहाँ से आपका बोन ब्रेक होगा, ये वाला है ना, माइनस और प्लस। यहाँ से ये बोन ब्रेक होगा, प्लस और माइनस, आपका ये OH यहाँ से जुड़ जाएगा इस तरह से, और NaBr एक साथ निकल जाएगा। इतना इजी कन्वर्जन है, बार बार रिपीट हो रहा है और आपको पता ही नहीं है बच्चों। ठीक है, मैं आपके लिए ऐसी सॉल्यूशंस की सारी वीडियोस यहाँ पर लेकर आई हूँ और लेकर आती रहूँगी। ठीक है, फिर है अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है। अगेन मोस्ट वांटेड कन्वर्जन, यानी कि इथेनॉल को इथेनॉल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, आपके पास इथेनॉल है C2H5OH, आपको एल्डिहाइड यानी कि इथेनॉल में कन्वर्ट करना है, यानी कि CH3CHO। ठीक है, 2 कार्बन है ना, तो इथेन हो गया, और एल्डिहाइडिक ग्रुप है यानी कि एल्डिहाइड हो गया। कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको? सिंपल है, PCC पिरीडीनियम क्लोरोक्रोमेट को डाल दीजिए। डायरेक्ट कन्वर्जन है अल्कोहल का इनटू एल्डिहाइड, इट इज़ डायरेक्ट कन्वर्जन बच्चा। कुछ और लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इतने सारे रिएजेंट कैसे याद करें मैम? ज़रूरत ही नहीं है बच्चा याद करने की। एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड में कन्वर्ट करना है, यानी कि CH3CHO को कन्वर्ट करना है CH3COOH के अंदर। 2 कार्बन है, ओइक एसिड इथेनोइक एसिड। कैसे कन्वर्ट करेंगे? बहुत इजी है, सिंपल है, पोटेशियम पर मैग्नेट डाल दीजिए, KMnO4, आपका कन्वर्जन हो जाएगा। मैंने और भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपको दे रखे हैं, मैंने बहुत अच्छे से आपके लिए ये नोट्स प्रिपेयर किए हैं ताकि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आप बाकी रिएजेंट्स भी देख सकते हो, बट ये बेस्ट रिएजेंट है आपको याद करने के लिए, इजी रिएजेंट है कि एल्डिहाइड को कैसे कन्वर्ट करें कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर बाय यूजिंग पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4। समझ में आया बच्चा? बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट 5 ईयर्स में रिपीट होती रही हैं। ओके, नेक्स्ट है अल्कोहल को एस्टर में कन्वर्ट करना है। यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि नाम ऐसे लिख के आता है, इथेनॉल टू इथाइल इथेनॉएट। ठीक है, तो आपको एस्टर में कन्वर्ट करना है। एस्टर का फॉर्मूला क्या होता है? एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR, ये एस्टर का फॉर्मूला होता है बच्चा। ठीक है, अब देखो इथाइल इथेनॉएट है, तो यहाँ पे होगा आपके पास इथाइल C2H5। ठीक है, एक कार्बन यहाँ पे ऑलरेडी है ना, तो यहाँ पे आपका एक ही कार्बन होगा। ठीक है, CH3COO इथेनॉएट। ठीक है, इथाइल हो गया। ठीक है, इथेनॉएट यानी कि यहाँ पर क्या होगा? C2H5। ठीक है, तो ये हो गया इथेनॉएट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका। ठीक है, अब सही से लिखते हैं, आपको कन्वर्ट करना है इथेनॉल, C2H5OH को कन्वर्ट करना है इथाइल, ये हो गया इथाइल। ठीक है, ओइट के लिए ये लगाओगे इथेनॉइट यानी कि C2H5। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको इसके अंदर? सिंपल है, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको यहाँ पर एक चाहिए, यहाँ पे क्योंकि आपको देखो ना आपके पास कितने 4 कार्बन है,
या 2 ही कार्बन है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐड कर दो, यानी कि CH3COOH, क्योंकि यहीं पर आप 2 कार्बन लेके आ सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे डाल दीजिए एज ए रिएजेंट और अ कैटलिस्ट दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, रिएक्शन होगी कैसे, देख लीजिए, सीख लीजिए, समझ लीजिए बच्चा कि रिएक्शन कैसे परफॉर्म होती है। ये देखिए, आपके पास यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस और माइनस, ठीक है। फिर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा माइनस, और यहाँ पे कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। अब देखो ये C2H5O, ये रहा C2H5O, ठीक है। फिर है CH3CO, ये रहा CH3CO, और जो ये H और OH है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड आपने ऐड किया है, तो ये डिहाइड्रेशन का काम करता है, माइनस वाटर कर देगा। कितना इजी था, कुछ था इसके अंदर, इसलिए मोस्ट वांटेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा। इसीलिए एग्जामिनर आपसे हर साल पूछता है, क्योंकि बच्चे इसको समझ नहीं पाते हैं और अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि कितना इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है, ठीक है। नेक्स्ट है हेलोएल्केन टू अल्कोहल, ठीक है। ब्रोमो इथेन आता है स्पेशली, C2H5Br ब्रोमो इथेन है, इसे कन्वर्ट करना है इथेनॉल में, C2H5OH, ये तो मैंने पहले भी अभी आपको कराया है, ठीक है। कैसे कन्वर्ट करोगे, सिंपल है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाल दो एक्वस, या फिर एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दो, ठीक है। 2 रिएजेंट मैंने आपको बताए हैं, जो भी एक रिएजेंट आपको याद रहे या आप याद करना चाहते हो वो आप कर लीजिए। बहुत इजी है, और इतनी इजी कन्वर्जन भी एग्जाम में आती है और बार बार आती रही है, ठीक है। बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन, ये है आपके पास बेंजीन, इसे कन्वर्ट करना है नाइट्रोबेंजीन के अंदर, ठीक है। नाइट्रोबेंजीन सिंपल दिख ही रहा है आपको, नाइट्रेशन करवाना है, बेंजीन तो है ना, नाइट्रो चाहिए तो नाइट्रेशन करवाओगे, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड पता है आपको, ठीक है ना, और साथ में कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक है ना, HNO3, ठीक है। HNO3 ब्रेक होता है OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव के अंदर, ये रहा आपका इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन परफॉर्म होती है यहाँ पर। समझ में आया, बहुत ईजी है, और कन्वर्जन ये वाली आती रही है और आएंगी भी, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन, ठीक है, ये है आपका नाइट्रोबेंजीन, ठीक है। इसे एनिलीन में कन्वर्ट करना है। एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है बच्चा, इट इज NH2, ये याद होना चाहिए। अब देखो O2 को हटाकर H2 लगाना है, तो रिडक्शन होगा भाई, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करना है तो रिडक्शन होगा ना। रिडक्शन के लिए सारे रिएजेंट्स मैंने आपको दे रखे हैं, कोई भी एक या यूज कर लीजिए, या तो स्टेनस प्लस HCl, ठीक है, या फिर आयरन प्लस HCl, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक यूज कर लीजिए, लेकिन साथ में आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करना ही करना पड़ेगा, ये कंपलसरी है। इन दोनों में चॉइस है आपके पास, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। कितना ईजी था ना ईजी बच्चा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एसीटोन टू 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, ठीक है, ये भी बहुत इजी है। एसीटोन है आपके पास CH3COCH3, ठीक है, इट इज एसीटोन, प्रोपेनॉन बोलते हैं इसे। इसे कन्वर्ट करना है 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल, पहले प्रोपेन बनाइए, ठीक है। इसके नंबर 1 पे ऑल है, प्रोपेनॉल है ना, तो यहाँ पे है OH, ऑल है, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पर है आपके पास 2 मिथाइल, ठीक है, ये बन गया स्ट्रक्चर। बाकी आप हाइड्रोजन्स को ऐड कर दीजिए वैलेंसी के अकॉर्डिंग, हो गया ना, ठीक है। इट इज 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है। कन्वर्ट करना है, क्या क्या सेम टू सेम दिख रहा है आपको CH3 दिख रहा है, यहाँ पे CH3 दिख रहा है, ठीक है ना, जो कि हमारे पास यहाँ पर नहीं है। एक तरह से आप ये कह सकते हो ना कि 3 कार्बन है, और देखो ये 3 कार्बन है, तो यहाँ पे CH3 है, इस CO की जगह आपको ये ग्रुप लगाना है, ये वाला, यानी कि इस ऑक्सीजन को हटा के आपको ये वाला ग्रुप लगाना है, ये और ये। तो क्या करोगे, सिंपल है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन होगा यहाँ पे CH3MgBr, क्योंकि आपको एक एडिशन में यहाँ पे कार्बन चाहिए, तो उसका तो कौन एडिशन कर सकता है, ऑब्वियसली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे होगा क्या, अब मैं बताती हूँ आपको प्रॉपर मेथड, जो कि मैंने आपको पहले अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में भी बताया हुआ है, ठीक है बच्चा। देखो क्या करोगे, यहाँ पर आपका ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। मैं यहाँ बताती हूँ आपको ढंग से, आपके पास है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है ना। जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आके अटैक करता है तो ये बॉन्ड ब्रेक होता है,
यहाँ पे ये, ठीक है, ये माइनस और ये प्लस में आ जाता है, तो यहाँ पे ऐड होता है आपका MgBr और यहाँ पे ऐड होता है आपका CH3। ये होता है, देखो मिल गया नहीं आपको, CH3 CH3 CCH3 CCH3 मिल गया, ठीक है। अब देखो ये आप इसके बाद हाइड्रोलिसिस करवाओगे। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि यहाँ से ये निकल जाएगा, है ना, और यहाँ पे H आ जाएगा, आपको पता है। तो देखो ये रहा आपके पास CH2OH, ठीक है। वेट, थोड़ा सा दोबारा ढंग से लिखते हैं, बड़ा होच पोच सा लग रहा है ना, मुझे लग रहा है आपको भी समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है ना। वेट, मेरे पास है एसीटोन CH3COCH3, ठीक है। मुझे कन्वर्ट करना है 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, तो 1 2 3 प्रोपेन हो गया, ठीक है ना। अच्छा 2 पे ऑल है बच्चा, इन्होंने 2 पहले लगा दिया, ये गलत लिखा हुआ है इन्होंने, इट्स अ रॉन्ग वे टू राइट IUPAC नोमेनक्लेचर, तभी प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ पे नंबर 2 पे OH है, जो कि हमारा नंबर 2 पे आ रहा था। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे लिखने में प्रॉब्लम है क्या, जबकि नहीं, यहाँ मिस प्रिंटिंग हो गई है, सॉरी बच्चा, ठीक है ना। तो 2-मिथाइल 2-प्रोपेनॉल, 2 पे ही है मिथाइल और 2 पे ही है ऑल, ठीक है। तो ये CH3 और CH3 बस फिर से सॉल्व हो ही गया था, मैंने कर ही दिया था। यहाँ पे एडिशन कर दीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का CH3 MgBr, ठीक है ना। होगा क्या, जो यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 है ना, ये वाला, यहाँ पे आपका ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा प्लस माइनस का और प्लस का, ये माइनस हुआ ये प्लस हुआ, तो माइनस पे क्या गया, O पे गया आपका MgBr, ठीक है ना, और यहाँ पे प्लस वाले पे आ जाएगा माइनस वाला CH3, ठीक है ना। इसके बाद कराओगे हाइड्रोलिसिस। जब हाइड्रोलिसिस कराते हो वाटर का एडिशन, तो देखो आपके पास ये CH3 है, ये CH3 है, ये वाला C है, ये वाला C है, ये वाला CH3 है, ये वाला CH3 है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 है। इस ऑक्सीजन के पास ही आ जाएगा हाइड्रोजन, जो कि ये रहा। बन गया नहीं बन गया, पहले सॉल्व कर चुके थे, बस मिस प्रिंटिंग की वजह से प्रॉब्लम हो गई। बोर्ड एग्जाम में कभी ऐसे लिख के नहीं आता, फिर भी बाय चांस वहाँ भी कोई मिस प्रिंटिंग होती है, समझ के ध्यान से कीजिएगा बच्चा। 2-प्रोपेनॉल का मतलब है कि जो ऑल ग्रुप है, OH ग्रुप है, वो नंबर 2 पे है, ये इसका मतलब है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चा, थोड़ा दिमाग लगाना है, ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन आपको करना है, तो अगर एक एडिशन में कार्बन अगर चाहिए हो तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज द बेस्ट रिएजेंट, ठीक है। नेक्स्ट है फिनोल टू बेंजीन, फिनोल है, ठीक है, आपको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, यानी कि OH ग्रुप का रिमूवल आपको करना है, सिंपल है, ठीक है। कैसे करोगे, जिंक डस्ट आप डाल दीजिए हीट के साथ, ये क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड, है ना। जिंक इस ऑक्सीजन को ले जाएगा और ये H कहाँ जाएगा, इस वाले कार्बन पे, तो ये बन जाएगा आपका बेंजीन, ठीक है। मैंने आपको थ्योरी में जो मैंने वीडियोस बनाई है थ्योरी की, उसमें मैंने समझाया है ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म। एसिटिक एसिड टू मीथेन, एसिटिक एसिड है आपके पास, यानी कि CH3COOH है, ठीक है। मीथेन में कन्वर्ट करना है, सिंपल CH4 में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे, आपको दिख रहा है एक कार्बन को हटाना है, डीकार्बोक्सिलेशन कीजिए, यानी कि -CO2 कीजिए। कैसे करोगे, सिंपल सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करके और कैल्शियम ऑक्साइड सोडा लाइम को ऐड करके, ठीक है। CO2 आपका हट जाएगा, ये रहा आपका CH3 और एक H यानी कि CH4। समझ में आएगा, थोड़ा दिमाग का यूज़ कीजिएगा कि CO2 को हटाकर आपका CH4 बन जाएगा, तो डीकार्बोक्सिलेशन कराना है। और डीकार्बोक्सिलेशन के कौन कौन से रिएजेंट्स हैं, सोडा लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके क्लियर, इंपॉर्टेंट है, तभी तो बार बार रिपीट हो रहा है बच्चा, ठीक है। इथाइल ब्रोमाइड टू प्रोपेनोइक एसिड, इथाइल ब्रोमाइड C2H5Br को कन्वर्ट करना है प्रोपेनोइक एसिड के अंदर, CH3CH2COOH, 3 कार्बन हो गए ना प्रोपेनोइक एसिड। कैसे कन्वर्ट करोगे, स्टेप 1, पहले देखो ना, अब 2 कार्बन से 3 कार्बन आपको लेके आने हैं, तो एक कार्बन को ऐड करना पड़ेगा ना। कैसे करोगे, सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा हम लोगों को, पोटेशियम साइनाइड को ऐड कीजिए, ठीक है। आपका बनेगा C2H5CN, एक आ गया ना, एक कार्बन और 3 कार्बन हो गए, KBr आपका निकल जाएगा, -KBr हो जाएगा, ठीक है ना। बन गए 3 कार्बन, अब तो इजी है, सिंपल हाइड्रोलिसिस करवा दो।
वाटर का एडिशन कर दो, आपका साइनाइड कन्वर्ट हो जाता है COOH के अंदर। ये मैंने मल्टीपल टाइम्स आपको बताया हुआ है, बहुत इजी कन्वर्जन है। साइनाइड को अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में करना हो, सिंपल हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ओके, लास्ट कन्वर्जन है बेंजीन टू फिनॉल। ठीक है, अभी फिनॉल को बेंजीन में किया था, अब बेंजीन को फिनॉल में करना है। OH ग्रुप लेके आना है, सिंपल है। कैसे करोगे? सबसे पहले इसे कन्वर्ट कीजिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड में। कैसे? कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बन जाएगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड यानी कि SO3H। ठीक है, इसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा फिनॉल में। कैसे? डाल दीजिए सोडियम हाइड्रोक्साइड फ्यूज्ड, ठीक है, एंड फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन यानी कि H+ और यहाँ पे NaOH। सिंपल, आपका कन्वर्ट हो जाएगा OH के अंदर। ये भी आपका NCERT का ही कन्वर्जन है, मैंने अपने थ्योरी के वीडियोज़ में कवर किया है। ट्रिकी है, तभी तो एग्जाम में आते हैं ना बार बार। बच्चे सॉल्व ही नहीं कर पा रहे हैं इसको, पिछले 5 साल से मैक्सिमम बच्चे सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तभी तो एग्जामिनर आपको बार बार दे रहा है। क्यों दे रहा है? इसीलिए दे रहा है ना बच्चा, तो फिर से आने के चांसेस हैं। तो ये सारी की सारी टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट वांटेड मैंने 12 कन्वर्जन्स आपको कराई हैं बच्चा, इन्हें कर लीजिए बहुत अच्छे से, बस सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कन्वर्जन के। ठीक है बच्चा, मेरी वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप देखते हैं, मैंने देखा है व्यूज़ आते हैं बट सब्सक्रिप्शंस नहीं आते हैं, मीन्स आप सब्सक्राइब नहीं करते और लाइक्स भी नहीं आते हैं मेरी वीडियोस पे। प्लीज़ कीजिए बच्चा, जिससे मैं मोटिवेट होती रहूं और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।